Hello students, today we are going to see nature of management. Nature of management. इसके पहले के वीडियो में हमने मैनेजमेंट क्या है वो देखा था। मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के बारे में हम लोग ने जाना था। इस वीडियो में हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द क्लास 11th एंड 12th मीन्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट वाले बच्चों को भी हेल्पफुल है एंड बिजनेस स्टडीज वाले बच्चों को भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल है। तो आज हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स का मतलब है कि कैसे मैनेजमेंट जो है वो आर्थिक मदद करने में मदद करता है। एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब एक मैनेजमेंट जो है एक तरीके का कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहा है। ओके, कोऑर्डिनेटर का रोल प्ले कर रहा है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मतलब लेकर आने में बिजनेस और बिजनेस में मदद कर रहा है। मैनेजमेंट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैनेजमेंट का एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ एक जगह पर नहीं है। मैनेजमेंट इज यूज्ड एवरीवेयर, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, या हमारा घर है, या बड़ी बड़ी कंपनीज है, हर जगह पे मैनेजमेंट का जो है यूज है। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो ओनली लैंड एंड कैपिटल जो था वो मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता था। ओके, मीन्स अगर हम पुरानी बात करेंगे तो सिर्फ लैंड और कैपिटल ही जो है जो कंसिडर किया जाता था एज अ मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, जैसे जैसे वैसे ही अदर फैक्टर्स लाइक लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, मैनेजमेंट ये सारे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्स की तरह जो है सामने आए हैं। ओके, सो मैनेजमेंट सबसे पहला जो नेचर है, मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज एफिशिएंटली टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि देखिए बिजनेस मीन्स फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यू नो दैट। तो अगर हमारे पास फाइनेंस नहीं है तो हम बिजनेस को चला नहीं सकते। तो मैनेजमेंट के थ्रू मैनेजमेंट जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ए सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर, अधिकार। आप सभी को मालूम है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जैसे कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट मैन मैनेजेस दी वर्क। तो जो मैन मैनेज करता है वर्क उसको हम मैनेजर कहते हैं। तो ये मैनेजर जो है उससे ये एक्सपेक्टेशन है, मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट का मीनिंग में भी हमने ये चीज देखा था कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो मैनेजमेंट में जो मैनेजर है वो क्या करता है, वो लोगों से काम करा के लेता है। ठीक है, ही enjoys the authority, and because he has the power, he has the authority to command the activities of his subordinates. Subordinates means जो भी इनके अंडर काम कर रहे हैं उन सबको ये उस मीन्स मैनेजर के पास एक अथॉरिटी है कि वो उनको क्या कर सकता है, उनको कमांड दे सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है और उनसे काम करा के लेगा। तो ये पॉसिबल है थ्रू मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू ही, बिकॉज एक आदमी तो सब कुछ नहीं कर सकता, उसे दूसरों की मदद की जरूरत है। सब मिलकर के काम अच्छा कर सकते हैं कंपनी का, और मैनेजर ही है वो पर्सन जो कंपनी के सारे एम्प्लॉयज के थ्रू काम करा के लेता है। एवरी मैनेजर इज गिवन रिलेटिव फ्रीडम एज रिगार्ड हिज अप्रोच टू द यूज ऑफ अथॉरिटी। हर मैनेजर को अपना अपना फ्रीडम है, अपना अपना फ्रीडम है कि वो अपने तरीके से अप्रोच में, उसका जो तरीका है अप्रोच है, वो अपने अथॉरिटी को उस तरीके से यूज कर सकता है। एंड अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकता है, अकॉर्डिंगली वो लोगों से काम करा के ले सकता है और बिजनेस के वर्क को प्रोग्रेस में ला सकता है। ठीक है, तो वो अपने उसके अकॉर्डिंग, वो उसके पास फ्रीडम है, वो जैसे चाहे वैसे काम कराए। मच डिपेंड्स ऑन हिज पर्सनालिटी। उसकी पर्सनालिटी, उसकी हैबिट्स, बिजनेस सिचुएशन, ये सब बहुत मैटर करता है कि वो कैसे दूसरों से काम करा के ले रहा है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं थर्ड पॉइंट में, एक ग्रुप अप्रोच। ओके, ग्रुप अप्रोच। जैसे कि हम सबने पहले ही ये चीज देखा है कि कोई भी बिजनेस अकेला इंसान नहीं चला सकता। मैनेज मीन्स बिजनेस के लिए ग्रुप अप्रोच की जरूरत है। ग्रुप अप्रोच मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके काम कराया जाता है। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट हैज चेंज फ्रॉम इंडिविजुअलिस्टिक टू ग्रुप अप्रोच। तो ये जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच होता था पहले का, कि अकेला पर्सन को इंपॉर्टेंस देना, उसी को सारा काम करना है, उसी का सारा माइंड यूज होगा, उसी को सारा हार्डवर्क करना है, दिस अप्रोच नाउ हैज चेंज्ड टू ग्रुप अप्रोच। क्योंकि अगर एक बंदा एबसेंट भी है या नहीं भी प्रेजेंट है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मैनेजमेंट ने ये ग्रुप अप्रोच का कंसेप्ट जो है आज के बिजनेस वर्ल्ड को सिखा दिया है। बिकॉज इफ वन इंडिविजुअल इज एबसेंट और ही इज गोइंग समवेयर एल्स, इससे कोई बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सबको वो चीज आती है। यू हैव सीन एवरीवेयर मीन्स
चाहे वो बैंक है, चाहे वो कोई हॉस्पिटल है, तो एक इंसान कभी भी आपको एक प्लेस पर बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, वो रोटेट होते रहता है। आज वो इस पर्टिकुलर कैशियर के प्लेस पर है, कभी वो कुछ और प्रिंटिंग के पास है, तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर उनको काम डिवाइड किया जाता है, ताकि हर एक पर्सन को हर एक काम आना चाहिए, और जिससे कि कोई भी एब्सेंट हो रहा है या किसी के भी जाने आने से बिजनेस को असर ना हो। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप अप्रोच है। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी नॉट ऑफ अ वन इंडिविजुअल बट अ ग्रुप ऑफ बट ऑफ ग्रुप। तो किसी एक इंडिविजुअल का ये एक्टिविटी नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, मतलब ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें। मैनेजमेंट इंश्योर्स एप्रोप्रिएट लीडरशिप टू द ग्रुप। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि एक एप्रोप्रिएट लीडरशिप इंश्योर करता है कि एक सही लीडर के अंडर ग्रुप को गाइड मिल सके, उनको डायरेक्शन मिल सके, और बिजनेस का काम जो है वो चल सके। ठीक है, so this is just all about ये है। okay, now we are going to see the next one is, अब हम देखेंगे, आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो मैनेजमेंट जो है वो एक अच्छा लीडरशिप के अंडर जो है बहुत ही सही तरीके से क्या हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट की एक ग्रुप अप्रोच के बाद कौन सा पॉइंट इसमें आने वाला है जो हम देखेंगे। ठीक है, चलो, नाउ सी। ठीक है, सो एफर्ट्स टू ए कॉमन पर्पस। तो सारा जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, सारा ग्रुप एक कॉमन पर्पस की तरफ फोकस कर रहा है। सबका इंडिविजुअल गोल नहीं है यहाँ पर, सब लोग एक पर्टिकुलर गोल को लेकर के चल रहा है। तो मैनेजमेंट ये सिखाता है कि ग्रुप वर्क करेगा एंड एक पर्टिकुलर गोल को लेकर। इन ऑर्डर टू सक्सीड इन देयर प्रोफेशन, ओके, मैनेजर्स ऑफ टुडे मस्ट possess फॉर्मल एंड स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। आज का वर्ल्ड में अगर मैनेजर को सक्सेसफुल होना है तो उसे एक स्पेशलाइज्ड, एक फॉर्मल एजुकेशन लेना होगा, एंड अकॉर्डिंगली वो अपना मैनेजरशिप जो है वो संभाल सकता है। जैसे लोग बीएमएस करते हैं, देर आर मेनी एमबीएज हैं जो करके एक प्रॉपर मैनेजर का पोस्ट हासिल किया जाता है। ठीक है, एंड उसके अंदर ये क्वालिटीज आती है कि वो दूसरों से काम करा के ले। फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे ए मार्क ऑफ डिसिप्लिन। क्या है ए मार्क ऑफ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन रेफर्स टू, डिसिप्लिन मीन्स एक तरीके का रूल्स रेगुलेशंस, अनुशासन। डिसिप्लिन रिलेट्स टू फील्ड ऑफ स्टडी हैविंग वेल डिफाइंड कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए। टू बेसिक्स एंड ब्रॉड डिसिप्लिन आर, जो दो मेन डिसिप्लिन है वो है एक आर्ट एंड साइंस। ओके, मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस का एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट है उसमें। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज बोथ, मैनेजमेंट को दोनों कंसिडर किया जाता है, दोनों ही डिसिप्लिन मीन्स एक तरीके का दोनों सब्जेक्ट का इसमें इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आर्ट है चाहे वो साइंस है। आर्ट मीन्स कि किस तरीके से काम करा के लेना है, एक तरीका, मैनर, इसकी बात होती है। साइंस मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो होना मैनेजमेंट में होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज साइंस। इट इज नॉट ओनली आर्ट बट आल्सो अ साइंस। आर्ट क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही तरीके से काम करा के लेना है। ओके, एंड साइंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू सारे प्रोसेस होते हैं, इस वजह से इसे साइंस भी कंसिडर किया जाता है। तो दीज आर टू डिसिप्लिन जो मैनेजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है एज अ प्रोसेस। नेक्स्ट वन हम लोग क्या देख रहे हैं, एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट हैंडल्स एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली। जैसा कि मैंने बताया, मैनेजमेंट को प्रोसेस कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज को बहुत ही सिस्टमैटिकली हैंडल करता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज and sub activities that are directed towards achievements of business objectives। सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं, सारे के सारे जो एक्टिविटीज होते हैं या सब एक्टिविटीज होते हैं, वो एक ही गोल की तरफ जाता है, दैट इज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक ऑपरेशनल और दूसरा मैनेजर। ऐसे दो में मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को भी डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिवाइड किया गया है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो विच इंक्लूड्स दोज थ्रू विच एक्चुअल वर्क इज कंप्लीटेड, जिससे कि एक्चुअल वर्क कंप्लीट होता है उसको हम लोग ऑपरेशनल एक्टिविटीज कहते हैं, जैसे कि वर्कर्स का हैंडलिंग मशीन, वर्कर्स हैंडलिंग मशीन, ये सब। और मैनेजरियल एक्टिविटीज क्या है, तो वो गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। तो जो प्लांट मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, दे आर डायरेक्टिंग वर्कर्स इन दी शॉप फ्लोर एरिया। ओके, सो दीज आर द टू एक्टिविटीज जो एक ऑपरेशनल लेवल पे होता है, एक मैनेजरियल लेवल पे होता है। ठीक है, तो दोनों ही एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली मैनेजमेंट के अंडर कंडक्ट की जाती है। ठीक है ना। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे आगे का,
एज अ करियर, मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट नेचर है दैट इज एज अ करियर। एज अ करियर मीन्स मैनेजमेंट को आप एज अ करियर कैसे चूज करेंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, सो मैनेजमेंट एज अ करियर। ओके, सो हाँ, मैनेजमेंट इज एन ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, मैनेजमेंट एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, एक ऐसा व्यवसाय है जो किस चीज के लिए डिवोट किया गया है? मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने पहले ही पॉइंट में पढ़ा कि मैनेजमेंट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेशन, so whether it is a business organization or non-business organization, management is used everywhere. So any person who occupies a position in which he is responsible to get the work done through others, he is said to be a management career. Okay, तो जो भी एक पर्सन को मैनेजर बनाया गया है किसी भी वर्क को कंप्लीट कराने के लिए, तो वो उस चीज को लेकर के रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, जैसे हमने प्लांट मैनेजर का देखा, तो ऐसे ही बहुत सारे मैनेजर है, वो अपने अपने पोस्ट को देखेंगे और उनसे काम करा के लेंगे अपने सबॉर्डिनेट से। मैनेजमेंट इज एन एक्साइटिंग एरिया ऑफ वर्क। एक्साइटिंग एरिया ऑफ वर्क मीन्स यहाँ पे बहुत सारा एक्साइटमेंट है, कि मीन्स लोगों को एक प्रॉपर डायरेक्शन गाइडेंस के अंदर मैनेजर काम करा के लेता है। द चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स आर अनलिमिटेड। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ, चैलेंजेस के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज अ गुड करियर। यू कैन ऑल्सो चूज मैनेजमेंट एज योर करियर इन फ्यूचर। So with management, education gaining respectability and acceptability in the society. Scores of youngsters are willing to opt for a career in management. So जो भी स्कोर्स है यंगस्टर्स का, वो लोग आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये बीएमएस, तो मैनेजमेंट स्टडीज को लेकर के बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, दे आर चूजिंग दिस एरिया फॉर देयर करियर। so these are the 6 नेचर वी हैव सीन मैनेजमेंट का, जो आपको बहुत ही यूजफुल है। इस तरीके से मैनेजमेंट जो है, तो इस पॉइंट्स को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, सो दैट आप लोग हैं जो इसको क्लियर हो जाए लेकर के। ठीक है, पॉइंट्स हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टोटल 6 पॉइंट्स हमने देखा कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला एन इकोनॉमिक रिसोर्स, की मैनेजमेंट जो है एक इकोनॉमिक रिसोर्स के जैसा काम कर रहा है, कि मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट कर रहा है इकोनॉमिक रिसोर्स को, ताकि वर्क परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाए। ओके, एंड पहले लेबर एंड लैंड एंड कैपिटल इसको कंसिडर किया जाता था सिर्फ इम्पोर्टेंट, बट आज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बट आज लेबर एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट इसको भी इम्पोर्टेंट, इसके बगैर भी काम नहीं चल सकता। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बोल सकते हैं रिसोर्सेस है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। देन सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर एक तरीके का काम करा के लेता है। मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि मैनेजर इज गेटिंग थिंग, मैनेजर इज एक्सपेक्टेड, मैनेजर से एक्सपेक्टेशन है कि वो दूसरों से काम करा के लेगा, तो उसके सबॉर्डिनेट से वो काम करा के लेता है। ओके, तो हर एक मैनेजर के पास एक अथॉरिटी होती है, अधिकार होता है, जिसका वो यूज करता है सही वे में दूसरों से काम करा के लेने के लिए, और साथ में उसकी पर्सनालिटी, उसका हैबिट, बिजनेस की सिचुएशन, ये सब भी बहुत मायने रखती है। देन हमने देखा कि मैनेजमेंट इज ए ग्रुप अप्रोच। मैनेजमेंट एक ग्रुप अप्रोच है। ग्रुप अप्रोच का मतलब एक इंडिविजुअलिस्टिक से अब हम किस पे चेंज हो चुके हैं, ग्रुप अप्रोच, जिससे कि इंडिविजुअल गोल भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन सा गोल इम्पोर्टेंट है? ग्रुप, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशनल एक कॉमन गोल होता है, उसको लेकर के सब काम करते हैं। देन मार्क ऑफ डिसिप्लिन, हमने देखा कि मैनेजमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू 2 सब्जेक्ट्स, आर्ट्स एंड साइंस। ओके, मीन्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने को, और साइंस क्यों? साइंस इसलिए बिकॉज सिस्टमैटिक वे में काम करना। सो दीज आर द 2 वेज ऑफ मैनेजमेंट। देन एज अ प्रोसेस, सब कुछ यहाँ पे सिस्टमेटिकली होता है। देर आर 2 प्रोसेसेस, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल। जो ऑपरेशनल वर्क लेवल पे होता है, मैनेजरियल जो गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, उस लेवल पे होता है। तो ये 2 प्रोसेस है। देन मैनेजमेंट एज अ करियर, यू ऑल कैन ऑल्सो चूज योर करियर एज अ मैनेजमेंट। बिजनेस है या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह पे मैनेजमेंट यूज हो रहा है, एंड इट इज द बेस्ट करियर। दूसरों से काम करा के लेना, इसके लिए प्रॉपर एजुकेशन आपको लेना होगा, इसमें बहुत सारा चैलेंजेस भी है, रिवॉर्ड्स भी अनलिमिटेड है, एंड यंगस्टर्स आर, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इस एरिया में भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे हैं, दे आर गोइंग इन दिस, चूजिंग दिस करियर। So here we are completing the nature of management. So for my next video, like, subscribe and share my YouTube channel so that I can
prepare more and more videos for your understanding.